इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। निष्कर्ष दोस्तों, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें हर पल का महत्व समझना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है, उसी पल से आपकी पहचान एक बॉडी बन जाती है। अरे बॉडी लेकर आइए, बॉडी को उठाइए, ऐसे शब्दों से आपको पुकारा जाता है। वे लोग भी आपको आपके नाम से नहीं पुकारते जिन्हें प्रभावित करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। इसीलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें, अपनी पसंद की चीजों के लिए खर्चा करें, इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। फोटोज के लिए पागलों वाली पोज दीजिए, बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है। नुकसान तो वो है कि जिंदा होकर भी आपके अंदर जिंदगी जीने की आस खत्म हो चुकी हो। हर पल को खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी है छोटी पर हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ, दोस्तों का साथ नहीं अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है, उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूँ। सच्ची बातें, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। एक बार दो दोस्त घूमते हुए एक महल के पास पहुंच गए। पहले दोस्त ने उस शानदार महल को देखकर कहा, जब इनमें रहने वालों की किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहाँ थे। दूसरा दोस्त पहले वाले का हाथ पकड़कर अस्पताल ले गया और मरीजों को दिखाते हुए कहा, जब इनकी किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहाँ थे। परमात्मा ने हमें जो भी दिया उसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी संत ने क्या खूब कहा है कि तुम अपने पुराने जूतों को देखकर क्यों परेशान होते हो। दुनिया में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके तो पैर ही नहीं है। इस मालिक का हर हाल में शुक्रिया अदा करना सीखना है। मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, आज भी तेरा शुक्रिया, कल भी तेरा शुक्रिया, हर पल तेरा शुक्रिया। एक बार दो दोस्त घूमते हुए एक महल के पास पहुंच गए। पहले दोस्त ने उस शानदार महल को देखकर कहा, जब इनमें रहने वालों की किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहाँ थे। दूसरा दोस्त पहले वाले का हाथ पकड़कर अस्पताल ले गया और मरीजों को दिखाते हुए कहा, जब इनकी किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहाँ थे। परमात्मा ने हमें जो भी दिया उसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी संत ने क्या खूब कहा है कि तुम अपने पुराने जूतों को देखकर क्यों परेशान होते हो। दुनिया में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके तो पैर ही नहीं है। इस मालिक का हर हाल में शुक्रिया अदा करना सीखना है। मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, आज भी तेरा शुक्रिया, कल भी तेरा शुक्रिया, हर पल तेरा शुक्रिया। शाम का वक्त था, बाजार में चहल पहल थी। रामू अपनी 7 साल की बेटी नीला का हाथ थामे राशन की दुकान से बाहर निकला। सामान की थैली हाथ में थी और जेब में बस कुछ बचे खुचे रुपए। तभी नीला की नजर सड़क किनारे लगी जलेबी की दुकान पर पड़ी। ताजा गर्मा गर्म जलेबियां कड़ाही से निकल रही थी। नीला की आंखें चमक उठी। पापा, मुझे जलेबी खानी है, उसने मासूमियत से कहा। रामू थोड़ी देर चुप रहा। जेब टटोली, सिर्फ 15 रुपए बचे थे। 10 रुपए तो घर लौटने की बस में लगने थे। वो जलेबी वाले के पास गया। भैया कितने की दे रहे हो। जवाब आया, 20 रुपए पाव है साहब। रामू सोच में पड़ गया। कहा, भाई 10 की दे दो, थोड़ी सी बच्ची जिद कर रही है। जलेबी वाला मुस्कुराया, साहब इतने में क्या ही आएगा। रामू ने नीला का हाथ खींचा। चलो बेटा, अगली बार खा लेंगे, अब पैसे नहीं है। नीला चुपचाप हो गई। उसके चेहरे की रौनक जैसे बुझ गई थी। तभी पीछे से जलेबी वाला आवाज लगाता है, साहब बच्ची है, जब तक माँ बाप के साथ है तब तक मांगती है, कल किसी और घर जाएगी तब न तो यूं जिद करेगी और न ही शायद कोई सुनने वाला होगा। रामू कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे अपनी बड़ी बहन रीना की याद आ गई, जिसकी शादी के बाद मुस्कुराना जैसे भूल ही गई थी। हर बार मायके आकर कुछ कहने से पहले ही चुप हो जाती थी, बस माँ से लिपट कर रोती थी। और फिर एक दिन अचानक खबर आई, तेज बुखार के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही रीना ने दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर रामू जानता था वो बुखार नहीं था, वो सालों की चुप्पी और घुटन थी जो अंदर ही अंदर उसे खा गई थी। उसे नीला का उदास चेहरा काट खाने लगा। वो वापस मुड़ा और दुकान पर जाकर 1 किलो दाल वापस कर दी। 20 रुपए मिले। जैसे ही लौटा बोला, भैया थोड़ी गरम गरम जलेबी देना, कम चीनी में, मेरी बेटी छोटी है। नीला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पहली जलेबी उठाई और पहले पापा को खिलाई। रामू की आंखें नम हो गईं, पर इस बार आंसू खुशी के थे, पछतावे के नहीं। जब तक बेटियां घर में हैं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना सीखिए।
बेटियां बोझ नहीं होती, वो भगवान का वो तोहफा है जिनके चले जाने के बाद ही उनकी असली कीमत समझ आती है। बेटियां कभी ज्यादा नहीं मांगती, बस थोड़ी सी जगह दिल में, थोड़ा सा समय और कभी कभी एक प्लेट गर्म जलेबी जैसी छोटी खुशी। वो अपने हिस्से की खुशी बहुत कम लेती है, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक भयानक तूफान आया, तेज हवाओं ने पेड़ों को हिला दिया और बारिश की झड़ी लग गई। चिड़िया का घोंसला तूफान में उड़ गया। तभी चिड़िया भगवान से शिकायत करने लगी, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। पहला, यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। तीसरा, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान न समझे। खाना खाओ मन भर न छोड़ो कण भर, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। शाम का वक्त था, बाजार में चहल पहल थी। रामू अपनी 7 साल की बेटी नीला का हाथ थामे राशन की दुकान से बाहर निकला। सामान की थैली हाथ में थी और जेब में बस कुछ बचे खुचे रुपए। तभी नीला की नजर सड़क किनारे लगी जलेबी की दुकान पर पड़ी। ताजा गर्मा गर्म जलेबियां कड़ाही से निकल रही थी। नीला की आंखें चमक उठी। पापा, मुझे जलेबी खानी है, उसने मासूमियत से कहा। रामू थोड़ी देर चुप रहा, जेब टटोली। सिर्फ 15 रुपए बचे थे। 10 रुपए तो घर लौटने की बस में लगने थे। वो जलेबी वाले के पास गया। भैया, कितने की दे रहे हो? जवाब आया, 20 रुपए पाव है साहब। रामू सोच में पड़ गया। कहा, भाई 10 की दे दो, थोड़ी सी बच्ची जिद कर रही है। जलेबी वाला मुस्कुराया, साहब इतने में क्या ही आएगा। रामू ने नीला का हाथ खींचा। चलो बेटा, अगली बार खा लेंगे, अब पैसे नहीं है। नीला चुपचाप हो गई, उसके चेहरे की रौनक जैसे बुझ गई थी। तभी पीछे से जलेबी वाला आवाज लगाता है, साहब बच्ची है, जब तक माँ बाप के साथ है तब तक मांगती है, कल किसी और घर जाएगी तब न तो यूं जिद करेगी और न ही शायद कोई सुनने वाला होगा। रामू कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे अपनी बड़ी बहन रीना की याद आ गई, जिसकी शादी के बाद मुस्कुराना जैसे भूल ही गई थी। हर बार मायके आकर कुछ कहने से पहले ही चुप हो जाती थी, बस माँ से लिपट कर रोती थी। और फिर एक दिन अचानक खबर आई, तेज बुखार के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही रीना ने दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर रामू जानता था वो बुखार नहीं था, वो सालों की चुप्पी और घुटन थी जो अंदर ही अंदर उसे खा गई थी। उसे नीला का उदास चेहरा काट खाने लगा। वो वापस मुड़ा और दुकान पर जाकर 1 किलो दाल वापस कर दी। 20 रुपए मिले। जैसे ही लौटा बोला, भैया थोड़ी गरम गरम जलेबी देना, कम चीनी में, मेरी बेटी छोटी है। नीला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पहली जलेबी उठाई और पहले पापा को खिलाई। रामू की आंखें नम हो गईं, पर इस बार आंसू खुशी के थे, पछतावे के नहीं। जब तक बेटियां घर में हैं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना सीखिए। बेटियां बोझ नहीं होती, वो भगवान का वो तोहफा है जिनके चले जाने के बाद ही उनकी असली कीमत समझ आती है। बेटियां कभी ज्यादा नहीं मांगती, बस थोड़ी सी जगह दिल में, थोड़ा सा समय और कभी कभी एक प्लेट गर्म जलेबी जैसी छोटी खुशी। वो अपने हिस्से की खुशी बहुत कम लेती है, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक गाँव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गाँव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी? चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। निष्कर्ष, हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हमें साहसी और हौसलेमंद बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। हर वक्त मंदिर में बैठे रहोगे तो बेटी की शादी क्या भगवान आकर कराएंगे? सुबह की चाय बनाते हुए सुमित्रा ने रोज की तरह टोका। विनायक प्रसाद हल्के से मुस्कुराए, भगवान सब देख रहे हैं, समय आने पर रास्ता बना ही देंगे। वो रास्ता पैसों से बनता है और तुम तो हर बार अपने दोस्त मोहन को उधार देकर खुद खाली जेब रह जाते हो। विनायक ने चुपचाप अपनी कमीज सीधी की और मंदिर की घंटी बजाते हुए बोले, मैंने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया, भगवान भी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बस करो, ये भक्ति के प्रवचन। सुमित्रा ने थैला उनके हाथ में पकड़ाया, सब्जी ले आओ और हाँ, परसों लड़का देखने जाना है, पैसे नहीं है तो उधार मांग लो, FD
तोड़ना तो तुम भूल ही जाओ। विनायक बाजार की ओर निकले और सबसे पहले अपने पुराने मित्र मोहन की दुकान पर पहुंचे। थोड़ी मदद चाहिए भाई, विनायक ने धीमे स्वर में कहा, मानो उधार नहीं एहसान मांग रहे हो। मोहन कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो हाथ तंग है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी बेटी नीला बहुत समझदार है, सुना है योग सिखा रही है अब। विनायक की आंखें चमक उठी। हाँ, सुबह की क्लास लेती है, 5,000 तक कमा लेती है। मेरी नीला किसी राजकुमारी से कम नहीं। तभी विनायक की नजर शोकेस में रखी एक खूबसूरत बालकृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। वे वहीं ठिठक गए। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी पुराने साथी से भेंट हो गई हो। मोहन बोला, वो एक खास ऑर्डर पर बनी है, 3 मूर्तियां थीं, एक ही बची है। घर लौटते वक्त विनायक के मन में वही मूर्ति छाई रही। काश मेरे मंदिर में होती। मन में एक टीस और श्रद्धा साथ साथ चल रही थी। जब घर पहुंचे तो देखा बाहर भीड़ जमा थी। एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, टाइम पर आ गए। अंदर कोई खास मेहमान बैठे हैं। विनायक जैसे ही अंदर गए, एक सज्जन तुरंत खड़े हो गए। नमस्कार विनायक जी, मैं आदित्य मेहरा। हो सकता है आप मुझे न जानते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक पर था, अचानक दिल की धड़कनें रुक गई। लोग गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। तभी आपकी बेटी ने मुझे देखा, स्कूटी से सीधे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कुछ मिनट और देर होती तो शायद। विनायक स्तब्ध थे। आदित्य बोले, मैंने तय किया है कि अपने बेटे सम्यक का रिश्ता उसी लड़की से करूंगा जिसने एक अनजान की जान बचाई। अगर आप इजाजत दें तो मैं यह रिश्ता पक्का समझूं। विनायक की आंखें भर आईं। आज किसी दरवाजे पर जाना नहीं पड़ा, भगवान खुद दरवाजे पर आए थे। और तभी आदित्य ने एक डिब्बा विनायक की ओर बढ़ाया, वही बालकृष्ण की मूर्ति जिसे विनायक कुछ समय पहले देखकर लौटे थे। विनायक ने नजरें मूर्ति पर टिकाईं और मन ही मन कहा, मैंने जिन पर भरोसा रखा उन्होंने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दिया। एक बहन के दिल की बात जो सिर्फ एक भाई समझ सकता है। मुझे बचपन के वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ जाते थे और फिर कुछ देर बाद एक हो जाते थे। कितने अच्छे थे वह दिन जब से शादी हो गई। अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे की अलग अलग घर हो गए। हम भाई बहन भी एक दूसरे के मेहमान से हो गए। काश ऐसा होता कि हम कभी बड़े ही ना होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं। सिर्फ एक भाई अपनी बहन का दर्द समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं। अगर अपनी बहन या भाई से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक हार्ट जरूर सेंड करें। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। पहला, यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। तीसरा, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान न समझे। खाना खाओ मन भर न छोड़ो कण भर, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ऐसा और देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।